Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है और शायद मैं हर किसी से पूछूंगी तो हर किसी का हीरो कोई अलग ही होगा। कोई कहेंगे कि जी विराट कोहली इस चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो रहे, कोई कहेंगे शुभमन गिल रहे, कोई कहेंगे वरुण चक्रवर्ती रहे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे श्रेयस अय्यर, और मैं उनमें से एक हूँ। श्रेयस अय्यर ने जिस तरह का इम्पैक्ट दिया है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और ये शायद पहली बार नहीं, 2023 का वर्ल्ड कप भी आप उठाकर देखिए, सबसे ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर वो बैटर थे। फिर आईपीएल जाते हैं, अपनी टीम को ट्रॉफी भी जिताते हैं, लेकिन उनके साथ क्या कुछ हुआ? बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट जाना, ना वो उस तरह से रिकॉग्निशन मिलना, केकेआर से भी बाहर हो जाना, और उसके बाद बोला जाना कि डोमेस्टिक जाकर खेलो। लेकिन वहाँ से बाउंस बैक करके इस साइलेंट हीरो ने किस तरह से बाकी सबको अपनी परफॉर्मेंस से साइलेंट करा है, वो आपको बताएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के सेकंड रन गेटर, जहां पर इन्होंने रन्स बनाए 243, स्ट्राइक रेट इनका रहा 79 का, मैचेस इन्होंने 5 खेले ही थे, हाईएस्ट स्कोर 79 का न्यूजीलैंड के खिलाफ जब 3 ऊपर से आउट हो जाते हैं, वो शानदार पारी, एवरेज इनकी 48 की रही। तो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन इंटरव्यू में आकर जब उनसे कुछ बातें पूछी गई तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इतना सब होने के बाद श्रेयस अय्यर ने कैसे बाउंस बैक करा है। तो श्रेयस अय्यर से उनके बाउंसिंग बैक के बारे में जब पूछा गया, उन्होंने कहा 2023 वर्ल्ड कप के बाद जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने रीअसेस करा और मैंने फिगर आउट करा कि मेरे से कहाँ गलतियाँ हुई हैं। मैंने एक रूटीन बनाया, अपनी स्किल्स पर काम करा और रियलाइज़ करा कि फिटनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली आई एम प्राउड ऑफ हाउ आई हैंडल्ड द सिचुएशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिलीव्ड इन माई सेल्फ। मैंने अपने आप पर विश्वास रखा। फिर उनसे पूछा गया कि आप कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा देयर इज़ नो फ्रस्ट्रेशन एज माई फोकस वॉज ऑन विनिंग IPL, विच आई एम ग्रेटफुल टू हैव डन। दो आई डेंट गेट द रिकग्निशन आई होप्ड फॉर। जो मुझे रिकग्निशन चाहिए था, जो मुझे बाकी लोगों से वो नोटिस चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला उस तरीके से। आई हैव लर्न दैट माई सेल्फ इंटीग्रिटी एंड डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वंस वॉचिंग मैटर्स द मोस्ट। मेरे लिए सही चीज़ करना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है और मैं वही करता गया। फिर उनसे पूछा गया कि आप बहुत अच्छे लीडर हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि शायद लोग इतना नहीं कहते होंगे, लेकिन केकेआर को टाइटल जिताया इसी लीडर ने था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आई एम मोर ऑफ एन इंस्टिंक्टिव पर्सन, आई रीड द सिचुएशन एंड ट्रस्ट माई गट। मैं सिचुएशन को रीड करता हूँ और अपने गट को ट्रस्ट करता हूँ। जो मेरे थॉट्स होते हैं, फर्स्ट थॉट, और जो मेरी कॉल्स होती है, मैं उनको बैक करता हूँ, और जो मेरे टीममेट्स हैं मैं उन्हें भी बैक करता हूँ, स्पेशली प्रेशर मोमेंट्स में, और जो उनकी एबिलिटीज़ है उन पर बिलीव भी करता हूँ। वंस यू सेट दैट फाउंडेशन एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस। उन्होंने कहा वो फाउंडेशन एक बार आप बना लेते हो तो बाकी सब चीज़ें सही लय में आ जाती हैं। ऑन डूइंग इट फॉर द टीम, उन्होंने कहा टीम को लेकर उन्होंने क्या कहा, व्हेन आई टॉक अबाउट रिकग्निशन इट्स अबाउट अर्निंग रिस्पेक्ट फॉर माई एफर्ट्स ऑन द फील्ड। मैं जब रिकग्निशन की बात करता हूँ तो मैं चाहता हूँ वो रिस्पेक्ट मुझे मिले जो मैं अपने एफर्ट्स डालता हूँ फील्ड पर। समटाइम्स इट गोज़ अननोटिस, कभी कभार मैं अननोटिस जाता हूँ, पर मैं प्राउड हूँ जो भी मैंने करा, स्पेशली टफ विकेट्स में टाइट बॉलिंग के साथ जिस तरह से मैंने करा है उस पर मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। मैंने हमेशा ये बिलीव करा है कि कपल ऑफ सिक्सेज कुड शिफ्ट द मोमेंटम। उन्होंने कहा थोड़ी बहुत बाउंड्रीज, थोड़े बहुत छक्के आप मारते हो तो उससे मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, और मैंने वही मैनेज करा कि मैं क्रूशल टाइम पे उसी तरह करूं। फिर उनसे पूछा गया कि साइलेंट हीरो बनकर कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बात रोहित शर्मा ने कही थी कि साइलेंट हीरो, उन्होंने श्रेयस अय्यर के लिए ये टर्म यूज़ करा था, तो उन्होंने कहा आई डोंट कम क्वाइटली। उन्होंने हंसकर उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा आई ब्रिंग माई फुल हार्ट एंड कॉन्फिडेंस टू एवरी जॉब। मैं जो भी करता हूँ उसमें मेरा पूरा कॉन्फिडेंस रहता है और मैं पूरे दिल से करता हूँ। कोई भी सिचुएशन हो मुझे पता है कि मैं डिलीवर कर दूंगा, और जो ये मेरा माइंडसेट है ये आया है रिजेक्शन और फेलियर्स को फेस करने के बाद। ये मेरा माइंडसेट इस तरह का बदला है, क्योंकि यही आपके बेस्ट टीचर्स होते हैं। जो टफ टाइम होता है वो आपको सिखाता है कि किस तरह से आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अकेला था। जब उनसे पूछा गया कि आपके लो फेज़ में कौन था आपके साथ, तो उन्होंने कहा कि
उस टाइम पर बहुत कम लोगों ने मुझे वहाँ पर रीच आउट करा, जिसमें प्रवीण आमरे थे, अभिषेक नायर थे, सागर थे और कुछ और लोग, और मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। फिर उनसे टेस्ट कमबैक के बारे में पूछा गया तो वहाँ उन्होंने कहा आई वांट टू प्ले एज मच एज आई कैन एंड हैव डन वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट बट आई डोंट ओवरथिंक मच। अब जानते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में वो लगातार वहाँ पर हिस्सा थे और उन्होंने अपनी टीम्स को जिताया भी, तो उन्होंने कहा मैं ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करूँगा, द मोर यू थिंक द माइंड गेट्स टैक्स्ड। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, मैं अभी प्रेजेंट पर फोकस कर रहा हूँ और अपने मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं हर मैच को एक मैच की तरह खेलता हूँ और जो ये माइंडसेट है ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो श्रेयस अय्यर आप जानते हैं, चाहे 2023 का वर्ल्ड कप हो, फिर चाहे आईपीएल में टीम को ट्रॉफी जिताना हो, और अब आकर इस तरह की परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में वो जब आते थे बल्लेबाजी करने तब एक प्रेशर सिचुएशन ही होती थी, और इन सब चीज़ें जहाँ पर बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट ना मिलना और टीम के साथ ना होना, आपने देखा टेस्ट में वो है नहीं, T20 में वो है नहीं, बचा एक ओडीआई फॉर्मेट, और उसमें आकर जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म करा, मतलब उनको सल्यूट है। और साइलेंट हीरो रोहित शर्मा ने भले ही कहा, लेकिन जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं, जितने भी लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी देखी है, वो बताएंगे कि श्रेयस अय्यर साइलेंट हीरो नहीं, इम्पैक्टफुल हीरो है वो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्पोर्ट्स तक की एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए, और स्पोर्ट्स तक की एक वेबसाइट भी है जो जाकर आप विजिट कीजिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।